जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बढ़िया होंगे। हम क्लास 5 के लिए चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है संख्या पद्धति 1 करोड़ तक की संख्याएं। इस पे हम देखेंगे कि संख्या क्या होती है, बेसिकली संख्या के प्रकार। जैसे आपको पता होगा, रोमन संख्या पद्धति में आप नाम लिखते हैं, डेसिमल दशमलव संख्या पद्धति तो है ही, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय है। तो हम देखेंगे कि इनको कैसे लिखा जाता है, समझा जाता है, जो खास तौर से जिस टाइप के, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, इन सबको हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो आज हम प्रश्नावली 1.1 सॉल्व कर रहे हैं। कौन सी बुक है? राज्य शिक्षा केंद्र की बुक थी, जो पहले चलती थी। उस पे कंटेंट अच्छे हैं, इस वजह से मैं उसी को लेके चल रहा हूं, क्योंकि ये क्लास एक बेसिक होगी नवोदय और सैनिक के लिए, क्योंकि नवोदय और सैनिक में ऑलमोस्ट जो गणित का सिलेबस होता है, मैथ का सिलेबस होता है, वो सेम होता है। तो बेसिक हम यहां से देखेंगे, इस बुक से देखेंगे, और एडवांस इसके बाद जो क्वेश्चंस हमारे पहले सॉल्व किए जा चुके हैं, जो हमारी क्वेश्चन सीरीज है, उसको हम सॉल्व करेंगे। सो शैल आई स्टार्ट? ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.1। आप ये पेज देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन है इस पे। तो इस पे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, नीचे लिखी संख्याओं को रोमन संख्या पद्धति में लिखिए। ठीक है, यहां पे नंबर 1 कौन सी संख्या है? 40। हम इसको देखेंगे, एक पार्ट में हम देखेंगे इसको लिखे कैसे हैं और उसका एक्सप्लेनेशन। इसमें कुछ रूल्स होते हैं जिसे हमें जानना बहुत जरूरी है। पहले तो हम ये देखते हैं कि रोमन संख्या पद्धति में कितने अंक, किस प्रकार के संकेतों का उपयोग किया जाता है। तो रोमन पैटर्न पे हम देखेंगे कि किन किन संकेतों का उपयोग होता है। तो 1 के लिए हमारा जो संकेत है, सिंगल लाइन होती है। 5 के लिए V, 10 के लिए X, 50 के लिए L, 100 के लिए C, 500 के लिए D एंड 1000 के लिए M। जिस प्रकार से दार्शनिक प्रणाली में हमें पता है कि हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0 होते हैं, उन्हीं की मदद से हम सभी संख्याओं को लिखते हैं। तो रोमन संख्या पद्धति में कुल हमारे इतने ही संकेत हैं। कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ये 7 संकेत यदि आप याद कर लेते हैं, तो आप कभी भी कोई भी रोमन पद्धति पे नंबर पूछा जाए तो उसको आसानी से लिख सकते हैं। उसमें कुछ नियम है, वो नियम हम आसानी से यहाँ पे ब्रीफ कर देंगे। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कि नियम क्या है और इसको हम किस किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम नियम देख लेते हैं। तो पहला है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मतलब रिपीट करना, किसी भी नंबर को रिपीट करना, इन संकेतों को रिपीट करना। तो रोमन संख्या पद्धति में ऐसा है कि हम किसी भी संकेत को, किसी भी नंबर को मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। 3 बार से ज्यादा नहीं। कितनी बार? 3 बार। तो यहां पे कुछ लिख लेते हैं, मैक्सिमम 3 बार। ठीक है, अब जिनको 3 बार रिपीट किया जा सकता है वो कौन कौन से हैं? एक तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। इसका मतलब कि हम कभी 5 को, 50 को और 500 की, जिसकी स्टार्टिंग में 5 है, देख लीजिए, उसको हम रिपीट नहीं कर, उनका संकेतों का रिपीट नहीं कर सकते। जैसे हम
ट्रिपल आई कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। ट्रिपल एक्स कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। ट्रिपल सी कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। जबकि ट्रिपल भी, ये बिल्कुल गलत है। ट्रिपल एल, ये भी गलत है। और ट्रिपल डी, ये भी गलत है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जिन संकेतों का हम 3 बार, एक या एक से अधिक बार रिपीट कर सकते हैं और मैक्सिमम 3 बार, वो कौन कौन से हैं? एक तो 1 है, एक 10 है और एक 100 है। ठीक है। और जिनको रिपीट नहीं कर सकते वो कौन कौन से हैं? एक 5 है, 50 है, 500 है। माइंड पे बैठा के रखिए कि जो अभी हम घटाने वाले पे भी जाएंगे, जिसके स्टार्टिंग में 5 है, जैसे 5 हो गया, 50 हो गया, 500 हो गया, इनको हम एक बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। दैट्स क्लियर? ओके। तो ये हो गया हो तो हम दूसरा देखते हैं। दूसरा नियम, दूसरा नियम क्या बोलता है? घटाना। ठीक है। घटाने में जब पहली संख्या छोटी हो उसके बाद बड़ी हो, मतलब पहले छोटे का संकेत हो इसके बाद बड़े का संकेत हो, वहां पे हम घटाएंगे। जैसे IV, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? I का मतलब 1 और V का मतलब 5। तो जब पहले छोटा हो इसके बाद बड़ा हो, इट मीन्स कि ये संख्या यहां पे घटाई गई होगी, इस पे बड़ी वाले में छोटी को घटाया गया होगा। ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 5 माइनस 1। इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे 4। ठीक है। अब इस पे एक ट्विस्ट और आता है, नोट पे लिख लीजिए। VL एवं D को किसी संख्या से नहीं घटाया जा सकता। ठीक है। तो एक नियम यह हो गया कि हम किसी भी संख्या को, बेसिकली जो छोटा है इसके बाद बड़ा है, हमें वहां पे घटाने का नियम होता है। ठीक है। यहां पे जैसे IV लिख दिए, तो VLD को हम कभी भी घटा नहीं सकते। हम उदाहरण आगे देखेंगे, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। तो घटाने का हो गया। और तीसरा जो है हम देखते हैं जोड़ने का। तो ये हो गया ना। इस पे एक चीज ध्यान रखनी है आपको, बस ये कि मैक्सिमम किसी भी संकेत को 3 बार लिख सकते हैं, किसी भी संख्या को 3 बार, जैसे 1 को, 10 को और 100 को। ठीक है। M को भी लिख सकते हैं, यहां पे कोई इशू नहीं है। ठीक है। यहां पे M नहीं लिखा गया है, पर M को भी लिख सकते हैं। और VLD इनको हम केवल और केवल एक बार लिख सकते हैं, कहीं भी ना इनको हम किसी पे घटा सकते हैं। ये देखिए, VLD यहां भी है, VLD यहां भी है, मतलब ना V को 3 बार, एक बार से ज्यादा रिपीट कर सकते हैं, और ना VLD को कहीं भी घटा सकते हैं। जब हम उदाहरण देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। अभी आप फिलहाल इसको लिख लीजिए।
इसके बाद है योग। योग के नियम में क्या है? जब कोई भी संख्या पहले बड़ी हो इसके बाद छोटी हो तो हम उसको जोड़ते हैं। देखिए जैसे यहां पे क्या था, x का 10 और v का 5। अब 10 बड़ा है कि 5, तो यहां पे ऑब्वियसली सबको पता है कि 10 इज ग्रेटर देन 5। इन दिस केस वी विल ऐड द नंबर्स, तो इस पे क्या हो जाएगा 10 प्लस 5, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे 15, और ये किसका संकेत है 15 का। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि घटाने के लिए पहले छोटा होना चाहिए फिर बड़ा होना चाहिए, तो हम वहां पे घटाएंगे हमेशा। जब बड़ा हो इसके बाद छोटा हो तो हम वहां पे क्या करेंगे जोड़ना, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। वैसे कि ये 3 ही नियम है, ठीक है। अब हम जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके बाद हम देखते जाएंगे कि हम कहां कहां कौन कौन से नियम अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए 40 का हम क्या करेंगे, 40 को लिखने के लिए अब हमें, क्योंकि 40 का कोई संकेत होता नहीं है, ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं संकेत हम संकेत यहां पे लिख देते हैं फिर से एक बार, जिससे हमें आसानी हो। ठीक है, तो अब 40 को लिखना है हमें। 40 को कैसे लिखेंगे, 50 में यदि हम 10 घटा दें तो कितना मिल जाएगा 40 मिल जाएगा। और यहां पे ये भी ध्यान देना है कि 10 को घटाया जा सकता है, घटाया किसको किसको नहीं जा सकता, जिसको नहीं घटाया जा सकता उसको हम यहां पे मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। जिनको ना रिपीट किया जा सकता और ना घटाया जा सकता है। तो अब 50 में 10 को घटाया जा सकता है, क्योंकि 1, 10 और 100 को घटाया जा सकता है। तो यहां पे हम क्या करेंगे 50 में 10 घटा देंगे तो कितना आएगा 40। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले x l। यदि इसके संकेतों का हम एनालिसिस करें तो 10 और l का कितना हो जाएगा 50। और मैं क्या बोला था घटाने के नियम पे, जब भी कोई सबसे पहले छोटी संख्या होती है इसके बाद बड़ी होती है वहां पे हम सबट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां पे घटाएंगे ऐसे ही, तो यहां पे क्या हो जाएगा 50 माइनस 10, ये 40 का संकेत है, इसी को। क्लियर। दूसरा बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। पंद्रह है, 15, 15। अब 15 को क्या लिखेंगे 15। अब देखो 10 का है, 10 के बाद सीधा किसका है 50,
10 में यदि हम 5 ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा? 15। तो हम यहां पे इसको कर सकते हैं 10 प्लस 5, ठीक है। ये 10 हो गया। एक्स वी, ठीक है। तो ये 10 5, और जब भी बड़ी के बाद छोटी आती है हम उसको क्या करते हैं? 10 प्लस 5 उसको ऐड करते हैं, उसको जोड़ते हैं, और ये हो जाता है किसके बराबर? 15 के बराबर। तो 15 को लिखना हो तो हम इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट है 28। अब 28 को क्या लिख सकते हैं हम? अब हम देखते हैं इस सारणी से कि हम यदि 50 में घटाएं, ठीक है, तो 50 में यदि हम घटाते हैं 50 में, तो 50 में कितना घटाना पड़ेगा? 50 में यदि हम 22 हटाएं, लेकिन 22 डायरेक्ट नहीं है, इस कंडीशन पे हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहां पे क्या करेंगे? सबसे पहले जाएंगे 10 को 2 बार रिपीट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। 1, 10 और 100 को हम 3 बार तक मैक्सिमम रिपीट कर सकते हैं। तो ये इसको रिपीट करेंगे तो 10, 10, 20 और फिर 8 चाहिए। तो हम सबसे पहले लेते हैं 10, 20 हो गया, और अब हमें कितना चाहिए? 8, ठीक है। तो 8 के लिए हम क्या सकते हैं? 10 में 2 घटा सकते हैं, पर 2 का एक संकेत नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे? पहले 5 करेंगे और 5 में 3 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 5 3 8 हो जाएगा। तो 5 का क्या हो गया? V, ठीक है। और इसके बाद ये कितना हो गया? 10, 10, 20, 5, 25। अभी हमें 3 और चाहिए, तो 3 चाहिए तो क्या हो जाएगा? 3 लाइन हम खींच सकते हैं, क्योंकि इसको हम 3 बार तक रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। 3 बार से ज्यादा हम रिपीट नहीं कर सकते, तो 3 बार तक रिपीट कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या कर दिए हम? 3 बार तक लिख दिए। 10, 10, 20, 5, 25 और 3 28। क्लियर? चलिए, तो यहां पे हम देख भी लेते हैं इसको। 10, 10, 5, 1, 1, 1। अब देखिए यहाँ पे बड़ी है, मतलब सेम भी हो तब भी हम जोड़ देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सेम है, इसको जोड़ देंगे। 10 से 5 छोटा, इसको जोड़ देंगे। 5 से 1 छोटा, इसको जोड़ देंगे, और इन सभी को जोड़ देंगे। मतलब कोई भी ऐसा सीक्वेंस नहीं है, सब यहाँ से बड़े से छोटे में है। छोटे से बड़े में होता तो वहां पे हम घटाते, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। तो 28 का हम लिख दिए 20, 5, 25 और 3 28। चार नंबर, छप्पन, 56, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? ये हमें पता है कि 50 तो हो ही जाएगा, 50 में 6 ऐड करना है, ठीक है। 50 का क्या हो गया? L, ठीक है। L में कोई भी चीजें जोड़ी जा सकती है, सिर्फ घटाया नहीं जा सकता। L को घटाया नहीं जा सकता, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। L को नहीं घटाया जा सकता है, L से घटाया जा सकता है, ठीक है। तो 50 हो गया और 6 और करना है, तो 50, 5, 55 और 1 56, ठीक है। ये हम इसको देखें तो हम ये क्या हो जाएगा? 50,
5 1। तीनों सीक्वेंस ऐसे हैं कि बड़े से छोटे में है, इसलिए सब ऐड हो जाएंगे। 50 5 1 56। क्लियर। 5 नंबर 85। 85 को हम एक तो सही तरीके से देखेंगे और एक गलत तरीके से देखेंगे कि किस तरह से हम इसको और भी कर सकते थे। ठीक है, तो यहां पे यदि हम देखें तो क्या होगा, 85 को लिखने के लिए हमें 100 में से ये 15 कम है। ठीक है, पर यहां पे 15 का कोई डायरेक्ट सिंबल नहीं है, और डायरेक्ट सिंबल ना हो तो उसे हम एक साथ पे नहीं घटा सकते हैं, अलग अलग सिंबल हो तो नहीं घटा सकते हैं। ठीक है, तो इस पे हमें क्या करना पड़ेगा, 50 में यदि 30 ऐड कर दें, क्योंकि इसको रिपीट किया जा सकता है, तो 50 में यदि 30 रिपीट कर दें 30, तो 50 30 80 हो गया, और 5 और ऐड कर दे तो 85 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, एल लिख लिए, 50 60 70 80 और 5 85। ठीक है, इनका सीक्वेंस देखें, 50 10 10 10 5। अब देखिए यहां पे सीक्वेंस क्या मतलब ऐसा है कि छोटे से बड़े में जा रहा है, बड़ा या बराबर, जैसे ये 50 हो गया, इससे छोटा ये है, ये सभी बराबर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर होते तो हम जोड़ते हैं, और इससे छोटा ये है, मतलब सीक्वेंस कहीं पे रिवर्स नहीं हो रही है कि मतलब छोटा है फिर बड़ा है, इसलिए हम इन सबको जोड़ देंगे और ये किसके बराबर आएगा, 85 के। ठीक है, छह नंबर क्या है, 100। तो आप राइट साइड की टेबल देखेंगे तो 100 का डायरेक्ट क्या मिल जाता है, सी, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, सी। बहुत ही सिंपल। ठीक है, सात नंबर 81। ठीक है, तो 81 को लिखने के लिए क्या करेंगे, फिर से वही, हम 50 और 30 जैसे 85 का किए थे, पहले हो गया 50 60 70 80, 50 30 80 और 1 81। ठीक है, तो ये 81 का हम इस तरह से कर लेंगे। सीक्वेंस देख लेते हैं, 50 10 10 10 1। कहीं भी ऐसा नहीं है कि छोटे से बड़े में जा रहा हो, इसलिए हम सभी को ऐड कर देंगे और उसकी जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा, 81। क्लियर। आठ नंबर है 69। अब 69 को कैसे लिखेंगे, 69 को लिखने के लिए अब देखिए, क्योंकि ये किसके आसपास है, 50 के, तो 50 10 60 और 9 और लिखना है। अब यहां पे थोड़ा सा हम देखेंगे, ठीक है, जो हम रिपीटिशन का नियम देखे थे उसको भी हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक है, और समझेंगे क्या होता है। तब इसको लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, या तो 50 हो गया, 50 10 60 हो गया और 9 हो गया, ये दोनों सिंबल तो हमारे पास हैं। अब 9 का हमें बाइफरकेट करना पड़ेगा। तो आप 9 को कभी ये सोचे हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 का सिंबल होता है 10 में से 1 कम 9, ये सही है।
इन 9 को हम ऐसा लिखें कि 5 6 7 8 9। तब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम नियम में मैं क्या बताया था, दूसरा नियम रिपीट करने में, शायद पहला नियम था रिपीट करने में 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसलिए ये गलत है। तो हम 9 का क्या लेंगे, IX, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो इसी को क्या हो जाएगा, इसका 50 का L, 10 का X 60 हो गया, और 9 का क्या हो गया, IX, LX IX, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया 69। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ट्वेंटी 29। क्या है अब इसके बाद, 29। ट्वेंटी नाइन को कैसे लिखेंगे, 29 इट मीन्स कि 10 10 20 9 29, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 हो गया, 10 20 हो गया, और 9 हो गया। फिर से हम अभी देखे थे कि 9 को हम क्या लिखे थे, 9 = IX, ठीक है। तो हम यहां पे लिख देंगे 29 का 10 10 IX, ठीक है। इसी प्रकार से 10 नंबर और देख लेते हैं हम। 10 नंबर क्या है, 47, ठीक है। अब 47 में थोड़ा सा हम इसको देखेंगे। अब आपके माइंड पे सबसे पहले तो इसका सही वाला देख लेते हैं, सही वाला क्या है। तो 47 का सही वाला क्या होना चाहिए, 50 में यदि 10 घटा दिए तो 40 हो गया, ठीक है। और 40 में 7 जोड़ दिए, कितना हो गया, 47। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 50 - 10, 40 हो गया, और 7। अब 50 - 10 को लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले छोटा फिर बड़ा, जब छोटा होता है उसके बाद बड़ा होता है तो हम उस पर घटा देते हैं। इट मीन्स कि हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 10 का सिंबल, फिर 50 का सिंबल, फिर 7 का, ठीक है। तो यहां पे ये समझ में आ गया ना क्यों हम 10 को पहले किए, क्योंकि जब छोटा इसके बाद बड़ा होता है हम उस पे बड़ी वाले में छोटे वाले को घटाते हैं, ठीक है। इस सीक्वेंस का ऐसा नियम है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 10 लेंगे, 10 के बाद 50 लेंगे, 10 का X 50 का L, और 7 में क्या करेंगे, 10 - 3 तो कर नहीं सकते क्योंकि 3 का कोई सिंबल है नहीं, हम क्या करेंगे डायरेक्टली 5 और 2 7, 5 2 7, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसा भी बोल सकते हैं इसी को, कि सर क्या हम 47 को रॉन्ग तरीके से लगा रहे हैं हम इसको। तो सर ये कोई बोलेगा सर कि आप 47 को हम ऐसा नहीं कर सकते कि 50 में -5 कर दें तो ये 45 हो जाएगा, ठीक है, और +2 ऐड कर दें तो 47 हो जाएगा। तो इसको लिखने के लिए हम फिर क्या करते, 50 - 5 मतलब 5, फिर 50,
ठीक है, पहले छोटा फिर बड़ा तो उस पर घट जाएगा, तो यहाँ पे 45 और 2। अब तो इस हिसाब से इसको क्या लिखते हैं, 5L और ये 2। 50 में 5 माइनस 45 और 2 47, पर ये बिल्कुल गलत है। ये क्या है, गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 5 को किसी भी संख्या से घटाया नहीं जा सकता। 5 को किसी भी संख्या से नहीं घटाया जा सकता है। किन किन को नहीं घटाया जा सकता? 5 को, 50 को, 500 को। तो 50 में 5 नहीं घट सकते। 50 में घटेगा तो सिर्फ क्या घटेगा, 10 ही घटेगा। 10 घटेगा या 5 घटेगा। ठीक है, 50 में एक भी नहीं घटा सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। यदि 49 आ गया है, चलिए एक्सेप्शन केस में हम 49 का लेके देखते हैं, पर यहां पे आपका ऐसा है कि ये चीजें नहीं हो सकती हैं, मतलब 5 को हम किसी भी संख्या से नहीं घटा सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब टेस्ट करने के लिए मान लीजिए कोई आपको दे दिया कि 49 का बताओ भैया, 49 का रोमन संख्या में क्या लिखोगे। तो यदि आपको थोड़ा सा आइडिया नहीं है तो आप डायरेक्टली क्या लिख दोगे, 50 माइनस 1। 50 में से 1 को घटा दिए, कितना आ गया, 49। इसका मतलब क्या हो जाता, 1 50। और जब छोटे से बड़े में होते हैं तो बड़े में छोटे घटा देते हैं, तो 50 माइनस 1 बराबर 49। पर ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, गलत क्यों है? क्योंकि जो भी है यहां पे, जो भी संख्या होती है, यहां पे ध्यान रखिएगा, जैसे 50 में हम उसके ऊपर की केवल 2 संख्याओं को घटा सकते हैं। ठीक है, और 2 संख्या नहीं, केवल एक। जैसे यहां पे 50 में किसको घटा सकते हैं, 10 को। ठीक है, 10 में किसको घटा सकते हैं, 1 को। m में किसको घटा सकते हैं, c को। तो हमें 49 का यदि लिखना हो तो 49 का हम क्या लिखेंगे, 49 का लिखेंगे 50 माइनस 10 40 और 9। इसका मतलब क्या हो गया, 10 50 1 10। तो यहां पे सीक्वेंस चेंज हुआ, तो 50 माइनस 10 करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, 40 और 10। यहां भी सीक्वेंस चेंज हो रहा है, छोटे से बड़े में जा रहा है, तो 10 में से 1 घटाएंगे तो 9। तो 40 और 9 हो गए, 40 प्लस 9 49। तो ये वाला सही होगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए कि डायरेक्टली एल में हम 1 को नहीं घटा देंगे, वो हमारा गलत हो जाएगा। क्लियर? चलिए, हम दूसरा नंबर भी देख लेते हैं। अब हमें आइडिया हो गया है, इसलिए हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्या है, नीचे लिखी संख्याओं को हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति, जिसे दार्शनिक प्रणाली भी बोलते हैं, सेम चीजें हैं। तो दार्शनिक प्रणाली में लिखना है, नंबर फर्स्ट है, दूसरे का हम सॉल्व कर रहे हैं नंबर फर्स्ट। दूसरे का नंबर फर्स्ट क्या है, एल एक्स एक्स एक्स, एल एक्स एक्स एक्स। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, 50 10 10
10। हम ये क्यों लिख रहे हैं? सीक्वेंस देखने के लिए कि कहीं सीक्वेंस उल्टा होगा तो हमें वहां पे घटाना पड़ेगा। बड़ी संख्या, इस बड़ी से छोटी संख्या, इसके बराबर की संख्या, सीक्वेंस कहीं पे चेंज नहीं है, इसलिए सभी जुड़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 80। क्लियर? दूसरा, एक्स एक्स आई एक्स, फिर से हम सीक्वेंस देख लेते हैं, सीक्वेंस चेक करते हैं और लिखते जाते हैं। एक्स का 10, एक्स का 10, एक का 1, एक्स का 10। अब देखिए, अब यहां पे हम देख रहे हैं कि 10, 10 के बाद 10 बराबर, यहां पे कोई चीज दिक्कत नहीं है। 10 के बाद 1, यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 1 के बाद 10 हो गया, यहां पे सीक्वेंस हमारा चेंज हो गया है। ठीक है, छोटी से बड़ी में आया है, तो जब छोटे से बड़ी में आया है तो इसको हम क्या करेंगे? इसमें से इसको घटाएंगे, 10 में से 1 घटा दिए तो 9 हो गया। तो अब ये क्या हो गया? 10, 10 और 9, तो कितना हो गया? 10 प्लस 10 प्लस 9 इक्वल्स टू 29। क्लियर? तो सेकंड नंबर के बाद हम देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या है? एक्स आई एक्स, एक्स आई एक्स। यहां भी देखेंगे हम, सीक्वेंस देख लेते हैं। 10, 1, 10, 10 से छोटा ठीक है जुड़ जाता, पर यहां पे देखें तो यहां पे छोटे से बड़ा हो गया है। ठीक है, यहां पे घटता क्रम ना होके यहां पे क्या हो गया? बढ़ता क्रम हो गया है। यहां से ये पहले 1 था, 1 से बाद 10 हो गया, तो हम यहां पे सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे और इसको क्या लिख देंगे? 10 में से 1 घटा देंगे तो यहां पे हो जाएगा 9। अब क्या हो गया? 10 और 9, बड़ी उसके बाद छोटी, इसका मतलब ये सीक्वेंस बिल्कुल सही है। और ये क्या हो जाएगा? बराबर 10 प्लस 9 19, 10 9 19। क्लियर? ये आपको हम समझाने के लिए बता रहे हैं, अदरवाइज एक बार आप नियमों को समझ गए तो आप क्विकली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फोर नंबर है एक्स एक्स वी आई, एक्स एक्स वी आई, इसका क्या हो जाएगा? फिर से हम देख लेते हैं। 10, इसके बाद फिर से 10, इसके बाद 5, इसके बाद 1, 10 के बराबर कोई दिक्कत नहीं। 10 के बाद 5, 10 से छोटा, हम इसको भी जोड़ देंगे, और 5 से 1 छोटा, हम उसको भी जोड़ देंगे। यहाँ पे कोई सीक्वेंस चेंज नहीं है, इसलिए सब जोड़ देंगे। 10 10 20, 5 25 और 1 26, इसका क्या हो जाएगा? 26। जब संख्याएं घटते क्रम में हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे 10 था, 10 के बाद 10 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद 5 आ गया मतलब इससे छोटा आ गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 5 से छोटा 1 आ गया इसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं है। समस्या कब होती? जब ये 1 यहां पे होता, 5 यहां पे होता, तो फिर हम इन दोनों को सॉल्व करते, सबसे पहले घटाते। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो 4 के बाद देखते हैं हम कौन सा नंबर? 5। 5 नंबर क्या है? एक्स सी, एक्स सी, ठीक है, तो एक्स सी इट मीन्स
कि ये सीक्वेंस देख लेते हैं 10, 100, छोटा है, छोटे के बाद बड़ा है, इसका मतलब हमें 100 में 10 को घटाना पड़ेगा। तो 100 में 10 को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 90। तो XC का मतलब कितना हो गया 90। 6 नंबर, XCV। तो यहां पे यदि हम देखें तो 10, 100, 5। तो यहां पे पहले स्टेप पे जाएं, 10 के बाद कितना है 100 है, 10 के बाद 100 है, तो 100 10 से बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। इन दोनों के बीच में सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस परफॉर्म होगा। तो 100 में से 10 निकल जाएंगे तो कितना हो जाएगा 90। ये सॉल्व हो गया। इसके बाद 5, तो बड़ी, इसके बाद छोटी, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम ऐड कर देंगे। तो 90 + 5 = कितना आ गया 95। तो इस तरह से हम जो भी नियम है उनको अप्लाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लियर हो गया? 6 नंबर तक हो गया। हम 7 नंबर देख लेते हैं। सेवन क्या हो जाएगा L, और L बराबर कितना है 50। ठीक है। 8 नंबर, 8 नंबर क्या है XIV। देख के समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं थोड़ा सा आप सभी संकेतों का अलग अलग नंबरिंग कर लीजिए, उससे समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे XIV है, इसकी हम नंबरिंग करें, X का 10, 1, 5। अब इसको देखने से ये पता चला कि यहां तक मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। 10 में से 10 के बाद इससे छोटा 1 है, और इसके बाद इस स्टेप पे जाते हैं तो 1 के बाद क्या है 5 है, 1 से बड़ा है। और जब पहले छोटा हो इसके बाद बड़ा हो तो वहां पे हम घटाते हैं, इसलिए सबसे पहले इसको घटाएंगे। तो 5 में से 1 घटा देंगे, कितना आएगा 4, और ये 10 रह गया। तो 10 और 4 बड़ा, इसके बाद छोटा, इस यहाँ पे ऐड हो जाएगा, सीधा सीधा जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 10 + 4 = 14 14। क्लियर? चलिए 9वां देख लेते हैं। LXV, LXV इट मीन्स इसका क्या हो जाएगा, अब नंबरिंग फिर से करें तो L का 50, 10, 5। अब यहां पे देखें 50 था, उसके बाद 10 उससे छोटा, इसके बाद उससे छोटा, मतलब एक घटते क्रम में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब जुड़ जाएंगे। 50 + 10 60, 5 65, 65। क्लियर? दसवां नंबर, टेन नंबर क्या है VIII। ठीक है। इट मीन्स नंबरिंग करें तो 5 1 1 1। ठीक है। तो ये बड़ा, इसके बाद छोटा, बराबर, ये सब ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ 5 6 7 8 क्या हो जाएगा इसका 8। तो यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर सॉल्व हो गए हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप प्रैक्टिस करिए, अपने से नंबर लीजिए। कोई भी नंबर आपको, जैसे आप कहीं भी जा रहे हैं, किलोमीटर वाला दिख गया, किलोमीटर पे कितना लिखा हुआ है, उसको आप चेंज कर लीजिए। ठीक है। माइंड पे चेंज कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या होगी, आपकी जो फ्लुएंसी है वो बढ़ जाएगी। कहीं भी क्वेश्चन आएंगे तो आप इजिली उसको सॉल्व कर पाएंगे।
सो थैंक यू वेरी मच आज की क्लास के लिए। मिलते हैं अगली क्लास के। जय हिंद।